डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल किक योर एग्ज़ाम पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का विषय बायोलॉजी का चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आए हैं। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहा जाता है? कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहा जाता है? ए एरिस, बी सुरगम, सी आहार, डी कट्टा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुरगम। सुरंगम जो है कर्नाटक का जल संग्रह स्थान है। अगला प्रश्न है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? ए हिमाचल प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक के जल संग्रहण स्थान को सुरंगम कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ए गंगा में कपड़ा धोना, बी गंगा में मछली पकड़ना, सी गंगा में अधजले शव को बहाना, डी गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गंगा में मछली पकड़ना। गंगा में मछली पकड़ने से गंगा प्रदूषित नहीं होगी, लेकिन गंगा में कपड़ा धोने से, अधजले शव को जलाने से या बहाने से, और डी गंगा में रासायनिक अपशिष्ट का उत्सर्जन करने से गंगा प्रदूषित होती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? पर्यावरण अनुकूलन नहीं है अर्थात पर्यावरण के अनुसार कार्य नहीं है। जैसे ए देखिए पैदल चलना, बी साइकिल चलाना, सी मोटरसाइकिल चलाना, डी इनमें से सही, इनमें से कोई नहीं, डी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। पैदल चलने से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है, साइकिल चलाने से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मोटर गाड़ी से चलना या चलाने से पर्यावरण को नुकसान होगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? ए लेमार्क, बी अरस्तु, सी डार्विन, डी स्पेंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? प्रदेश यानी राज्य में किया गया। किस राज्य में किया गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल को क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं? ए जंगल, बी वन, सी जंतु, डी दवा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वन, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? वन संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है ताकि वो वनों का संरक्षण हो सके? ए जैव निम्नीकरणीय, बी अतिचारण, सी अक्रिय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सभी। जैव निम्नीकरणीय, अतिचारण, अक्रिय तीनों का पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? निम्न में से
कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? ए नदी, बी कुआं, सी तालाब, डी समुद्र। भूमिगत यानी भूमि से जल प्राप्त होना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुआं भूमिगत जल का उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? वो ए केचुआ, बी मछली, सी शेर, डी बकरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केचुआ उभयलिंगी जंतु है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ए वायु, बी मृदा, सी जल, डी जीवधारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला, चलिए इतना ही प्रश्न था। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।